अनक्लेक सॉन्डर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपन स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 12 हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ अडल्ट क्लाइंट ये चैप्टर अपना चल रहा है। पेज नंबर 158, पेज नंबर रहेगा अपना 158। ठीक है, आज अपन लर्न करेंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को किस प्रकार से असेस किया जाता है। तो यहाँ पर वैसे ही हमेशा की तरह सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के डाटा अपन असेस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं सब्जेक्टिव, जिनको पेशेंट जो है वो अपने को बताता है। तो सब्जेक्टिव डाटा में न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में अपन क्या क्या असेस करेंगे? हेडेक, कि पेशेंट को किसी प्रकार का क्रोनिक कोई हेडेक है, अबनॉर्मल हेडेक है। डिजीनेस या वर्टिको, उसको कोई चक्कर आ रहे हैं लंबे टाइम से। ट्रेमर्स, ठीक है, फड़फड़ाटी जिसको अपन बोलते हैं, ट्रेमर्स हो रहा है, मसल्स में कंपन हो रहा है। वीकनेस, इनकोर्डिनेस या इनकोर्डिनेशन ऑफ मसल्स, ठीक है, या नंबनेस देखने को मिल रहा है, सुन्नपन, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल रहा है बॉडी में कहीं पर भी। या डिफिकल्टी इन स्पीकिंग या swallowing, बोलने में या फिर निगलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। मेडिकेशंस बीइंग टेकिंग, कोई ऐसी मेडिकेशन इंडिविजुअल ले रहा है, अब नॉर्मल मेडिकेशन ले रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से, या फिर कोई ड्रग अब्यूज है, उसकी वजह से न्यूरो में कोई न कोई प्रॉब्लम हो रही है। देन हिस्ट्री ऑफ सीजर, के पेशेंट को कोई दौरे तो नहीं पड़ रहे हैं, वो हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी, कोई हेड इंजरी तो नहीं है, कोई हेड की सर्जरी तो नहीं हुई है। एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट और ऑक्यूपेशनल हजार्ड, कि इंडिविजुअल कैसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको हो सकता है कि वो ऐसी जगह काम कर रहा है जहां पर उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सके। लाइक कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, या कोई एल्कोहल या ड्रग्स वगैरह की कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो अपन क्या करेंगे, पेशेंट से वो डाटा अपन लेंगे एज ए सब्जेक्टिव डाटा के रूप में। देन अपन आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा, जिसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो क्या करते हैं, असेस करते हैं, यानी कि अपन असेस करेंगे। तो असेसमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व, जो कि अपन आगे देखेंगे किस प्रकार से क्रेनियल नर्व को असेस किया जाता है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखा जाएगा पेशेंट का। प्यूपिल जो है, प्यूपिल देखी जाएगी। प्यूपिल अपन ने प्रीवियसली स्टडी कर ली, किस प्रकार से क्या क्या चेक जो जांच है की जाती है प्यूपिल की। देन मोटार फंक्शन है, मोटार फंक्शन, सेंसरी फंक्शन, सेरेबुलर फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, सेंसरी फंक्शन है, रिफ्लेक्सेस हैं बॉडी के जितने भी, आगे देखेंगे अपन। तो ये सब चीज़ें अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे। देन नोट दैट मेंटल एंड इमोशनल स्टेटस, के पेशेंट का इमोशनल और मेंटल स्टेटस कैसा है, उसका थिंकिंग कैसा है, उसका रीजनिंग कोऑर्डिनेशन कैसा है, सब चीज़ें अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। साथ ही साथ बिहेवियर चेक करेंगे, अपीयरेंस, उसका लुकिंग कैसा हो सकता है, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसको मेंटल प्रॉब्लम हो रही है। अपीयरेंस देखेंगे, उसका ग्रूमिंग चेक करेंगे, वो साफ सुथरा नहाया धोया है या नहीं है। इसके अलावा लैंग्वेज एबिलिटी, वो बोल किस प्रकार से रहा है, क्योंकि लैंग्वेज से भी कई सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। लाइक इंडिविजुअल यदि जल्दी जल्दी बोल रहा है, फास्टली बोल रहा है, एग्रेसिव मोड में बोल रहा है, इसका मतलब उसको हो सकता है कि उसको मेनिया लाइक सिम्टम्स हो, ठीक है। या फिर कम बोल रहा है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है, तो उसको हो सकता है डिप्रेशन लाइक सिम्टम हो। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, ठीक है, उसका आध्यात्मिक बिलीव कैसा है, इंक्लूडिंग मेमोरी है, ठीक है, नॉलेज है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसी है, एसोसिएशन है, चीज़ों को वो किस प्रकार से जोड़ करके देखता है, ठीक है, जजमेंट है, वो कैसे वो जज इंडिविजुअल चीज़ों को क्या करता है, जज कर पा रहा है। ये सब चीज़ें अपन नोट करेंगे। देन अपन आगे चलते हैं वाइटल साइन, ठीक है। तो वाइटल वाइटल साइन भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वही क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल में वाइटल साइन का भी बड़ा रोल होता है। तो अपन टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, मॉनिटर फॉर द ब्लड प्रेशर और पल्स चेंजेस, यदि कोई चेंजेस हो रहा है तो वो अपन चेक करेंगे, विच में इंडिकेट ऐसा कोई परिवर्तन जो कि किसी प्रकार की कोई भी न्यूरोलॉजिकल या फिर अदर कोई अबनॉर्मलिटी को इंडिकेट कर रहा है। लाइक इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को, वाइटल साइन में डिस्टर्बेंस होगा, इसका मतलब कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, सीएसएफ का प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये सब चीज़ें अपन क्या करेंगे, इसलिए अपन वाइटल साइन भी अपन चेक करेंगे। तो दो चीज़, तीन चीज़ें अपन ने चेक कर ली। न्यूरो में अपन ने एक तो सब्जेक्टिव डाटा लिए पेशेंट के, ऑब्जेक्टिव डाटा एंड वाइटल साइन। ऑब्जेक्टिव डाटा में ही क्या है, वाइटल साइन है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और क्या चेक करेंगे, क्रेनियल नर्व आगे आएगी। क्रेनियल नर्व जो वो टेबल नंबर 12.5 यहाँ पर आगे अपने स्टडी करेंगे। ये रही, ये सारी क्रेनियल नर्व है, 12 की 12 क्रेनियल नर्व अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को सबसे पहले लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही इंडिकेट करता है, शो करता है। तो असेस द क्लाइंट्स बिहेवियर टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का अलर्टनेस, कन्फ्यूजन, अलर्ट है या नहीं है वो चीज़ों को लेकर के, कन्फ्यूजन स्टेट में है, डिलीरियम है, ठीक है, चीज़ों को वो स्लाइटली अनकॉन्शियसनेस की स्टेट होती है, डिलीरियम, ठीक है, या अनकॉन्शियस है, या स्टूपर है, ठीक है, कॉन्शियस तो है बट वो स्टूपर है, कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा, या कोमा है,
कोमा में चला गया पेशेंट। तो ये सब चीज़ें अपन नोट करेंगे। एट असेसमेंट बिकम इंक्रीजिंगली इन्वेजिव एज द क्लाइंट इज लेस रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो पेशेंट जो है वो यदि लेस रेस्पॉन्सिव हो तो अपने को प्रॉपर असेसमेंट करना है, ये ध्यान में रखना है। यूज द ग्लासगो कोमा स्केल एज अप्रोप्रिएट। ग्लासगो कोमा जीसीएस जो है वो सबसे बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है कॉन्शियसनेस के रिगार्डिंग। पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस आपको प्रॉपर बता देगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन आई ओपनिंग है, मोटर स्पीच रिस्पॉन्स है, या वर्बल रिस्पॉन्स है, ईवीएम जिसमें अपन चेक करते हैं, ईवीएम। आई ओपनिंग है, वर्बल रिस्पॉन्स है, मोटर रिस्पॉन्स है, ये अपन चेक करेंगे और उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, ग्रेड देते हैं। ठीक है तो जीसीएस जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आई है कि ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो अपन कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए अपन काम में लेते हैं। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट इज, ठीक है, स्पीक टू क्लाइंट। पेशेंट जो है उससे उसके साथ बातें की जाती है। असेस अप्रोप्रिएटनेस ऑफ बिहेवियर एंड कन्वर्सेशन। ठीक है, कि पेशेंट जो है उसके साथ में अपन उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, एसोसिएशन करने की कोशिश करेंगे उसके साथ, बिहेवियर अपन बिहेवियर स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, उसकी रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, एंड कन्वर्सेशन अपन स्टेब्लिश करेंगे। लाइटली टच टू द क्लाइंट। जनरली उसको मोटा रिस्पॉन्स देखने के लिए स्लाइटली उसको एक हल्का टच भी किया जाता है, टेपिंग किया जाता है, उसका नाम उसका पुकार करके। तो वो सब चीजें अपन किस में चेक करेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए अपन काम लेंगे। देन अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए टूल है दैट इज प्यूपिल। नेक्स्ट वन इज प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल के रिगार्डिंग अपन पहले स्टडी कर चुके हैं, बट थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। असेस द साइज, इक्वलिटी एंड रिएक्शन टू द लाइट। प्यूपिल जो है वो क्या होनी चाहिए, दोनों प्यूपिल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। साइज में भी लाइट के प्रति वो इक्वली रेस्पॉन्स शो करनी चाहिए। ठीक है, तेज लाइट होगी तो प्यूपिल क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर डल लाइट होगी, अंधेरा होगा, तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है। ब्रिस्क, स्लो या फिक्स्ड प्यूपिल है तो वो अबनॉर्मल है, वो अपने को ध्यान में रखना है। फिक्स प्यूपिल नहीं होने चाहिए, रिएक्टिविटी शो करनी चाहिए। लाइट जैसे अपन डाले तो वो कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, एंड नॉट एनी अनयूजुअल मूवमेंट्स, आई मूवमेंट्स। यदि अबनॉर्मल कोई आई मूवमेंट्स हो रहे हैं या अनइक्वल प्यूपिल साइज है तो अपन नोटिस करेंगे। चेक द डायरेक्ट लाइट एंड कंसियूजुअल लाइट रिफ्लेक्सेस। लाइट रिफ्लेक्सेस जो है उससे वो डाल करके अपन पीपल जो है उसका रिएक्टिविटी अपन चेक कर सकते हैं। देन दिस कंपोनेंट इज न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ आई। ये आंख को असेस करने के दौरान भी अपन चेक करते हैं, और न्यूरोलॉजिकल अपन सिस्टम कर रहे हैं, नर्व सिस्टम कर रहे हैं एग्जामिन, तो उस दौरान भी अपन पीपल चेक करते हैं। ठीक है, देन अपन नेक्स्ट चलते हैं नर्व सिस्टम को एग्जामिन करने के लिए मोटार फंक्शन चेक करना। तो मोटार फंक्शन का मतलब होता है असेस दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। एक तो सेंसरी फंक्शन होते हैं जो कि बॉडी से सेंसेशन को ब्रेन में बॉडी से ब्रेन में लेके जाते हैं, इनको सेंसरी बोलते हैं। दूसरे मोटार फंक्शन होते हैं, मोटार फंक्शन जो कि ब्रेन से जो सेंसेशन है उनको बॉडी तक लेकर के आते हैं, इनको मोटार फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मोटार फंक्शन यहाँ पर अपन चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन मसल स्टोन चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोटार फंक्शन मसल स्टोन पे जुड़ा हुआ है। जैसे ही अपना ब्रेन सिग्नल देगा मसल्स काम करेगी, तो मसल स्टोन देखेंगे, इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ देखेंगे, मसल्स की इक्वलिटी देखेंगे। असेस फॉर द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, कोई अबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं हो रही है, प्रॉपर वॉलंटरी ही हो रहे हैं। ठीक है, वो अपन चेक करेंगे। तो ये मोटार फंक्शन अपन चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। देन अपन आगे चलते हैं सेरेबेलर फंक्शन। सेरेबेलर जो फंक्शन है, सेरेबेलम का काम क्या होता है, बैलेंस एंड बॉडी को प्रॉपर पोस्चर में रखना, बैलेंस बनाए रखना बॉडी का। तो अपन मॉनिटर करेंगे गेट पोस्चर। ठीक है, जिसको मैंने आपको पहले बताया था। पोस्चर एंड गेट क्या होता है, बॉडी का अलाइनमेंट प्रॉपर अलाइनमेंट में है या नहीं है बॉडी। ठीक है, बॉडी जो है वो अपने बैलेंसिंग स्टेट में है या नहीं है। तो क्लाइंट जो उसको वॉकिंग करके स्ट्रेट खड़ा करके या हील टू टू, ठीक है, जो हील है उनके ऊपर, तो अंगूठे के ऊपर जो है वो खड़ा करके एक तरह से पैर का जो आगे का तलवा, ये मान लीजिए पैर है। ठीक है, सपोज ये क्या है, ये पैर की एडी है, और ये क्या है, ये अंगूठा और ये आगे फिंगर्स है। तो ये पोर्शन है, इस पे खड़ा करके देखना पेशेंट को प्रॉपर खड़ा हो पा रहा है, बैलेंस बना पा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका सेरेबेलर फंक्शन नॉर्मल है। ठीक है, तो ये अपन क्या करेंगे, हील टू टो टेंडेम वॉकिंग। ठीक है, तो ये अपन चेक करेंगे। इसके अलावा रोमबर्ग टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइंट इज आस्क्ड टू स्टैंड विथ द फिट टुगेदर। ठीक है, फिट पर खड़ा होना एक साथ, एंड द आर्म्स एट द साइड, जो आर्म्स है वो क्या होंगे, साइड में रहेंगे। ठीक है, एंड टू क्लोज आईज एंड होल्ड द पोजीशन। यानी कि पेशेंट जो है उसने अपने आर्म जो है उसमें वो साइड में कर रखी है या एक तरह से बॉडी के पास में ले रखी है। ठीक है, एडक्शन स्टेट में है, दोनों के दोनों आर्म कहाँ पर है, एडक्शन है, बॉडी से चिपके हुए। और पेशेंट कहाँ पर खड़ा है, फिट पर खड़ा है, अपने पैरों पर आराम से खड़ा है। ठीक है, और उसने क्या कर रखी है, उसकी जो आईज है, आईज उसकी अपन ने क्या करवा दी, क्लोज करवा दी। यानी सिंपली क्या है, पेशेंट जो है वो खड़ा है,
ठीक है, अपने आर्म्स को एडक्ट करके, एडक्ट मतलब बॉडी के पास में लेकर के खड़ा, एकदम सीधा खड़ा है सावधान स्थिति में। क्लोज द आइज, आंखों को क्या कर रखा है उसने, बंद कर रखा है। एंड होल्ड द पोजीशन, वो अब आराम से स्ट्रेट खड़ा रह पा रहा है या नहीं रह पा रहा। दिस इज रोमबर्ग टेस्ट। ये किसको इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल यदि बैलेंस बना करके खड़ा हो पा रहा है तो इसका मतलब उसका सेरेबेलम है जो वो आराम से फंक्शनिंग कर रहा है, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। ठीक है, यदि क्लाइंट नहीं खड़ा रह पाता, पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता, तो उसको मतलब सेरेबेलम के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सेरेबेलम उसका सही से काम नहीं कर पा रहा। दिस इज रोमबर्ग टेस्ट, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे, आस्किंग द क्लाइंट टू परफॉर्म रैपिड एंड अल्टरिंग मूवमेंट ऑफ द हैंड। अलग अलग मूवमेंट्स जो हैंड के अपन उसको बोलेंगे कि ये करो, यहाँ पर हैंड करो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो अपन मूवमेंट चेक करवा लेंगे। ठीक है, टर्निंग द हैंड ओवर द पेटिंग द नीज कंटिन्यूअसली, जो हैंड है उनको अपन क्या करेंगे, अलग अलग मोमेंट देंगे, उसको सजेस्ट करेंगे। और जो लाइक घुटनों पे टच करना है या नीचे करना है, ऊपर करना है, वो सब अपन डायरेक्शन देंगे, कोऑर्डिनेशन देखेंगे मसल्स का। ठीक है, तो ये अपन कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे। अब अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं, नर्व सिस्टम में क्रेनियल नर्व आती है जो कि अपन ने पहले बात की थी। तो 12 क्रेनियल नर्व है। ठीक है, उन सभी को अपन टेस्ट करेंगे। लाइक सबसे पहले अपन बात करते हैं असेसमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व जो है, सबसे पहली क्रेनियल नर्व है, फर्स्ट वन इज क्रेनियल नर्व फर्स्ट, जिसको अपन ओल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं, जो कि सेंसरी होती है। अब दो चीजें ध्यान में रखनी है, सेंसरी है, मोटार है या मिक्स है, एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरे उसका उनका फंक्शन क्या है, उन उन नर्व का फंक्शन क्या है, पर्टिकुलर क्रेनियल नर्व का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। तो चलिए अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट क्रेनियल नर्व, फर्स्ट क्रेनियल नर्व जिसका नाम है सेंसरी नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व, जो कि नेचर में क्या होती है, सेंसरी होती है। और काम क्या रहता है इसका, कंट्रोल द सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल का जो सेंस है वो अपने को प्रोवाइड करवाती है, सूंघने से संबंधित। तो पेशेंट जो है उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को, परफ्यूम, कोई किसी प्रकार का उसको स्मेल दी जाती है, चाहे वो खाने की कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, और उससे पूछा जाता है कि आपको ये स्मेल जो है वो आ रही है, नहीं आ रही, किस फ्रीक्वेंसी में आ रही है, कितनी आ रही है, वो अपन पेशेंट को पूछेंगे। तो उस प्रकार से उसका क्या हो जाएगा, उसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, देन अपन आगे चलते हैं, सेकंड वन इज क्रेनियल नर्व सेकंड, जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ये भी सेंसरी नेचर में होती है, जो कि विजन को कंट्रोल करती है। तो पेशेंट को कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है, उससे कोई मान लीजिए कोई अल्फाबेट हो सकते हैं, और एक लिमिटेड डिस्टेंस पे रख करके, मान लीजिए सिनेलन चार्ट है, वो रख दिया पेशेंट के सामने, और अपन पेशेंट से पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, कितनी लाइन उसमें दिखाई दे रही है, तो वो विजन का टेस्ट हो गया। देन अपन आगे चलते हैं, थर्ड क्रेनियल नर्व, जिसको अपन बोलते हैं ओक्यूलोमोटर, मोटर नेचर की होती है, जो कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, प्यूपिल जो है उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, एंड अपर आईलिड इलेवेशन, अपर आईलिड जो है उसको इलेवेट करती है ये। ठीक है, एंड मोस्ट आई मूवमेंट, आई की जो मूवमेंट्स है उनके अंदर ये हेल्प करती है। कौन सी नर्व, ओक्यूलोमोटर। ठीक है, तो अलग अलग मूवमेंट करवा करके आंख की अपन क्या करेंगे, क्रेनियल नर्व थर्ड को, ओक्यूलोमोटर नर्व को एग्जामिन कर लेंगे। देन क्रेनियल नर्व फोर्थ, जिसको अपन ट्रोक्लियल नर्व बोलते हैं, जो कि मोटर नेचर में होती है। तो फंक्शन क्या रहता है इसका, कंट्रोल डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, नोज की तरफ मूवमेंट ऑफ आई, ये क्या करती है, शो करती है, ये फंक्शन को कंट्रोल करती है। तो पेशेंट को अपन सजेशन करेंगे कि आपको नीचे देखना है, कोई ऑब्जेक्ट पर उसको हाथ में दे देंगे, और उसको बोलना है कि यहाँ पर आप देखिए, तो उसको देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी नर्व क्या है, सही है। देन क्रेनियल नर्व सिक्स्थ, ठीक है, फिफ्थ अपन बाद में पढ़ेंगे। सिक्स्थ एब्डुसेंट नर्व, जो कि मोटार नेचर की होती है, जो कि कंट्रोल करती है लेटरल आई मूवमेंट, लेटरल आई मूवमेंट, साइड में ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूछेंगे पेशेंट को। ठीक है, यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, या कोई मान लीजिए उसको किसी प्रकार का अल्फाबेट दे देंगे, कोई भी मान लीजिए उसको कुछ लिखा हुआ दे देंगे, तो उसको बोलेंगे कि आप लेटरल मूवमेंट वो शो कर पा रहे, नहीं कर पा, देख पा रहे, नहीं पा रहा साइड में, तो वो अपन उससे पूछेंगे, तो ये टेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं पांचवी, चौथी के बाद में अपन ने कौन सी पढ़ी थी, छठी पढ़ ली थी, अब पांचवी देख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, सेंसरी और मोटार, ये मिक्स प्रकार की नर्व होती है, जो कि कंट्रोल करती है, ठीक है, सेंसेशन इन कोर्निया, कोर्निया के अंदर सेंसेशन को कंट्रोल करती है, क्योंकि इसकी ब्रांच आंख की तरफ जा रही है। ठीक है, नेजल एंड ओरल म्यूकोजा, नोज एंड ओरल म्यूकोजा में ये जाती है इसकी ब्रांच, एंड फेशियल स्किन एंड एज वेल एज मेस्टिकेशन, चबाने में भी ये नर्व हेल्प करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नर्व अपन देखेंगे इन फंक्शनिंग को चेक करके। देन सेवंथ क्रेनियल नर्व इज फेशियल नर्व, जो कि सेंसरी और मोटार मिक्स प्रकार की होती है, और कंट्रोल करती है फेस के सेंसेशन, लाइक अपन टेपिंग करके देख सकते हैं, आगे के जो टेस्ट बर्ड्स है वहां पर भी सप्लाई करती है, तो अपन टेस्ट में भी इस नर्व को चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन
क्रेनियल नर्व एट, जिसको अपन अकूस्टिक या वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व बोलते हैं, सेंसरी प्रकार की होती है जो कंट्रोल करती है हियरिंग एंड वेस्टिबुलर फंक्शन को। ठीक है, तो पेशेंट को अपन एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, उसको सुनाई दे रहा है तो ठीक है, इसका मतलब ये नर्व प्रॉपर काम कर रही है। नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब नर्व में कोई प्रॉब्लम है। देन अपन बात करते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, जो कि नाइन्थ क्रेनियल नर्व है, ये भी मिक्स प्रकार की नर्व है, सेंसरी और मोटर। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व क्या करती है, जनरली ये कंट्रोल करती है स्वॉलोइंग एबिलिटी को। ठीक है, फेरिंग्स तक ये डिस्ट्रीब्यूट रहती है, तो स्वॉलोइंग एबिलिटी को अपन चेक करेंगे। पेशेंट को किसी प्रकार का कोई फ्लूइड है या कोई ड्रिंक देकर के अपन ये चेक कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं टेंथ क्रेनियल नर्व, जो कि वेगस नर्व होती है, जो कि मिक्स प्रकार की नर्व होती है, सेंसरी मोटर दोनों होती है। स्वॉलोइंग को कंट्रोल करती है, फोनेशन यानी कि बोलने से संबंधित फोनेशन। ठीक है, सेंसेशन इन एक्सटीरियर ईयर्स, पोस्टीरियर वॉल, कान के पीछे की तरफ। ठीक है, एंड सेंसेशन इन बिहाइंड द ईयर, कंट्रोल सेंसेशन इन थोरेसिक एंड एब्डोमिनल विसरा। जो जितने भी आपके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, वेगस नर्व इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके थोरेसिक कैविटी में और एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन है, मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स को ये नर्व क्या करती है, सप्लाई करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन आगे चलते हैं अपन 11th क्रेनियल नर्व, स्पाइनल एसेसरी नर्व, जो कि मोटर प्रकार की होती है। कंट्रोल स्ट्रेंथ ऑफ नेक एंड शोल्डर मसल्स, क्योंकि जो नेक और शोल्डर की मसल्स है वहाँ पर ही सप्लाई करती है। एसेसरी मसल्स है जो वहाँ पर भी सप्लाई करती है, उन मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करती है, नेक की मूवमेंट को स्पेशली और शोल्डर की मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है। 12th क्रेनियल नर्व हाइपोग्लोसल मोटर प्रकार की होती है, जो कि कंट्रोल करती है टंग मूवमेंट को स्वॉलोइंग के दौरान। ठीक है, स्पीच के दौरान जो टंग का मूवमेंट है उसको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो ये 12 क्रेनियल नर्व अपन चेक करेंगे। ठीक है, देन अपन देखिए क्या चल रहा था अपना, अपना चल रहा था कोऑर्डिनेशन, अपन चेक कर रहे थे। ठीक, कोऑर्डिनेशन में नेक्स्ट वन इज हील टू शिन टेस्ट। हील टू शिन टेस्ट, इसके अंदर अपन असेस करेंगे, असिस्ट द क्लाइंट इनटू सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन बैठा देंगे। देन आस्क द क्लाइंट टू प्लेस द हील ऑन अपोजिट नी। ठीक है, सीधा पेशेंट को क्या किया अपन ने, समझना इसको, ये पेशेंट को अपन ने लेटा दिया, इसके दोनों पैर है। ठीक है, अब क्या किया अपन ने, बोला पेशेंट को ये जो पैर की एडी है, हील को तुम इस घुटने को टच कराओ। ठीक है, आराम से कर लेगा एक नॉर्मल पर्सन। और इस पैर की जो एडी है उसको इस घुटने के टच कराना है। ठीक है, ये हील टू सिन टेस्ट है, सीधी सी बात है। ठीक है, एंड रन इट डाउन द सिन, फिर देन टच करवा करके वापस सीधा कर लो, स्ट्रेट कर लो पैर को। ठीक है, नॉर्मली द क्लाइंट मूव द हील डाउन द सिन इन ए स्ट्रेट लाइन। पेशेंट नॉर्मली क्या करता है, सीधा यहाँ पे ले जाता है घुटने की तरफ और वापस सीधा पैर आराम से कर लेता है। यदि कोई न कोई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो तो पेशेंट ऐसा नहीं कर पाएगा, ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो दिस वन इज द हील टू शिन टेस्ट। देन अपन आगे चलते हैं, अपने मोटर फंक्शन हो गए, देन अपन चेक करेंगे सेंसरी फंक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर अपन सबसे पहले अपन चेक करेंगे पेन को। सेंसेशन चेक करवाना है तो पेन चेक करेंगे। ठीक है, कोई भी पेनफुल, या मान लीजिए अपन ने स्टिमुलेशन दिया, कुछ चुबाया, मान लीजिए हल्का सा लाइटली अपन ने चुबाया, तो अपन पेन का सेंसेशन दे रही है। एंड अप्लाइंग द ऑब्जेक्ट विथ ए शार्प पॉइंट एंड वन विथ अ डल पॉइंट टू द क्लाइंट्स बॉडी। शार्प तीखा पेन और डल पेन अपन पेशेंट को देंगे, हल्का सा पेन देंगे। एंड आस्क द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई शार्प और डल फीलिंग। उसको पूछेंगे, मान लीजिए एक तो अंगुली मेरी, अंगुली मैंने क्या की, ऐसे हैंड पे टच की। ठीक है, दिस वन इज द ब्लंट, शार्प नहीं है। वही मैंने क्या किया, मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, या मान लीजिए कोई सुई है, वो मैंने क्या की, प्रिक की। तो दो शार्प पेन और डल पेन दो प्रकार के हो गए। पेशेंट यदि बता पा रहा है कि ये तेज तीखा दर्द है और ये डल डल पेन है, तो इसका मतलब उसको पेन का सेंसेशन हो रहा है, वो नॉर्मल है। ठीक है, सेंसरी फंक्शन उसका नॉर्मल है। सेकंड वन इज लाइट टच। ठीक है, तो ब्रश ए पीस ऑफ कॉटन, लाइक कॉटन का पीस ले लिया, उसको धीरे धीरे अपन क्या करें, उसकी स्किन पर अपन टच कर रहे हैं, तो वो करके अपन क्या कर सकते हैं, लाइट टच को अपन क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो लाइट टच अपन ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन आगे चलेंगे, पोजिशन द सेंस। ठीक है, काइनेस्थेसिया जिसको अपन बोलते हैं। तो मूव द क्लाइंट्स फिंगर और टो अप और डाउन। ठीक है, यानी फिंगर जो है उसको क्या करना, अप एंड डाउन। एंड आस्क द क्लाइंट विच वे इज हैज बीन मूव्ड। ठीक है, फिंगर जो है अपन क्या करें, क्लाइंट के ऊपर क्या करें, टच कर रहे हैं और अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और अपन क्या कर रहे हैं, पेशेंट से अपन पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से कहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो उसको अपन क्या बोलेंगे, काइनेस्थेसिया। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे स्किन पर जो स्किन है वहां पर अपन किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं और वो बता रहा है कि हाँ यहाँ पर फील हो रहा है, यहाँ पर फील हो रहा है, यहाँ पर फील हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे काइनेस्थेसिया। ठीक है, सेंसरी फंक्शन है। देन अपन आगे चलते हैं, स्टीरोग्नोसिस। टेस्ट द क्लाइंट एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट प्लेस इन हैंड। हाथ में कुछ दे दिया आंख बंद करवा करके, और उससे पूछ रहे हैं कि किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, तुम्हें क्या फील हो रही है, पेंसिल है या पेन है, या मान लीजिए कोई कॉपी है,
ठीक है, नोटबुक है, वो अपन पूछेंगे, स्टीरियोग्नोसिस। देन अपन आगे चलते हैं, सेंसरी फंक्शन में ये सारे के सारे, ये सब किस में चल रही हैं, सेंसरी फंक्शन में चल रही है। नेक्स्ट वन इज ग्राफेस्थेसिया, तो टेस्ट द क्लाइंट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई नंबर ट्रेस्ड ऑन द क्लाइंट्स हैंड। कितनी चीजें दे रखी है, एक दो तीन चीजें, 3 पेन दे रखे हैं, 4 पेन दे रखे हैं, पेशेंट से पूछेंगे, हाथ में देंगे, आंख बंद करवा करके और उससे पूछेंगे। देन अपन आगे चलते हैं, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, टेस्ट द क्लाइंट एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट टू साइमल्टेनियस प्रिकलिंग ऑन स्किन। ठीक है, एक टाइम में दो अलग अलग उसको स्किन पर स्टिमुलेशन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कहाँ कहाँ तुम्हें फील हो रहा है। तो एक टाइम में अपन दो उसको क्या दे रहे हैं, अलग अलग स्टिमुलस दे रहे हैं और उससे असेस कर रहे हैं, सेंसरी फंक्शन उसका असेस कर रहे हैं। तो दिस वन इज द 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। देन ये हो गया अपना सेंसरी फंक्शन, अपन ने चेक कर लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग टेस्टिंग फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस। ये आपने देखा भी होगा, बाइसेप है, ट्राइसेप है, ब्रेकियोलिस है, पेटलिस है, एक्लिस है। ठीक है, ये स्पेशली पेशेंट को बैठा दिया जाता है और जो घुटने हैं, घुटने के पास में एक हमर होता है। ठीक है, उस हमर से अपन क्या करते हैं, उसको टेप करते हैं घुटने को। ठीक है, लिम्ब शुड बी रिलैक्स्ड, पेशेंट के हाथ पे रिलैक्स होने चाहिए टेस्ट के दौरान। द टेंडन इज टेपिंग क्विकली विद द रिफ्लेक्स हमर, एक रिफ्लेक्स हमर होता है इस प्रकार का, आपने देखा होगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक ये हैंडल होता है इसका, दिस मीन इज द हैंडल, और यहाँ पर इस पार्ट को अपन क्या करेंगे, घुटने पर अपन टेप करेंगे, ये रबड़ का पार्ट होता है। ठीक है, तो हमर जो है उससे अपन क्या करेंगे, टेप कर रहे हैं किसको, घुटने को। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली जैसे ही अपने टेप किया करते ही मसल्स में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, इसका मतलब डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो प्रॉपर नॉर्मल है। ठीक है, स्कोरिंग डीप टेंडन रिफ्लेक्स एक्टिविटी, अब आगे देखिए स्कोरिंग किस प्रकार से दी गई है, ये रही। तो यदि किसी प्रकार का रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा टेप करने पर, तो 0 स्कोर देंगे जो कि अब नॉर्मल है। ठीक है, यदि डिमिनिश या लो रिफ्लेक्स शो हो रहा है, हल्का सा रिफ्लेक्स शो हो रहा है, उसको अपन 1+ नंबर देंगे। एवरेज नॉर्मली यदि पेशेंट के अंदर जैसे अपने टक किया, स्टॉक किया करते ही पेशेंट का जो मसल्स उसमें कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, घुटना पैर जो है वो सीधा जाएगा एकदम। ठीक है, तो अपन उसको 2+ देंगे जो कि नॉर्मल एवरेज होता है। ब्रिस्कर ज्यादा अब रिस्पॉन्स शो कर रहा है, हाइपर एक्टिव शो कर रहा है रिस्पॉन्स, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हो रही है, जिसमें ब्रिस्कर रिस्पॉन्स, जिसमें अपन 3+ अपन उसको स्कोरिंग देंगे जो कि अब नॉर्मल है, ये भी अब नॉर्मल है। और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है, हल्का सा अपन ने टेप किया लेकिन मसल जो है वो बहुत दूर गई है, पूरा पैर जो है वो एकदम से अचानक से कॉन्टेक्ट हुआ है, 4+ स्कोर देंगे। ठीक है, तो वो अपन चेक करेंगे, ये क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को इंडिकेट करता है। आगे चलेंगे अपन, प्लांटर रिफ्लेक्स, एक प्रकार का रिफ्लेक्स होता है जो कि क्यूटेनियस स्किन पर रिफ्लेक्स होता है, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स इज टेस्टेड विद द पॉइंटेड बट नॉट शार्प ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे करेंगे अपन, शार्प ऑब्जेक्ट अपन काम में नहीं लेंगे, इसमें हल्का सा ब्लंट एक तरह से पॉइंटेड ऑब्जेक्ट काम में लेंगे। द सोल ऑफ द क्लाइंट्स फुट स्ट्रोक्ड फ्रॉम द हील, पेशेंट को लेटा दिया और जो पैर का जो तलवा है उस पर क्या किया जाएगा, उस पर कोई मान लीजिए कोई चाबी ले ली अपन ने, चाबी से या किसी भी ऑब्जेक्ट से अपन मान लीजिए अपन क्या करें, उसको उसको टेप कर रहे हैं, एडीसी लेकर के ऊपर अंगूठे की तरफ अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से अपन टेप करेंगे। ठीक है, तो करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, अब द लेटरल साइड एंड देन अक्रॉस द बॉल ऑफ फुट टू द मीडियल साइड, यानी नीचे से लेकर के अपन जनरली अंगूठे की तरफ अपन क्या करेंगे, स्टॉक करेंगे। द नॉर्मल रिस्पॉन्स इज प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द ट्रू। प्लांटर फ्लेक्शन का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए जो अंगुलियां है वो डाउनवर्ड हो रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अंगुलियां और अंगूठे जो है वो डाउनवर्ड हो रहे हैं, इसका मतलब वो प्लांटर रिफ्लेक्स है, नॉर्मल है। बट यदि मान लीजिए डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द टो, ये क्या है, अंगूठा है पेशेंट का, ठीक है, और ये अंगुलिया है, पेशेंट लेटा हुआ मान लीजिए, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द टो, टो जो है वो ऊपर की साइड आ रहा है, एंड द फेनिंग ऑफ अदर अदर टोज, बाकी की जो अंगुलियां वो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, ये अपने को देखने को मिल रहा है, जो मैंने बोला वापस सुन लेना, यदि डोर्सिफ्लेक्स, देखिए यदि प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ ऑल टोज, प्लांटर का मतलब सारे के सारे अंगूठा और अंगुलियां एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि मान लीजिए अंगूठा जो है, अंगूठा किस में आ रहा है, डोर्सिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ आ रहा है, और फेनिंग ऑफ अदर टोज, बाकी की जो अंगुलियां है वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जो है जैसे अपन स्ट्रोक कर रहे हैं, ठीक है, तलवे को अपन जैसे स्ट्रोक कर रहे हैं, करने के बाद में ऐसा अपने को देखने को मिल रहा है। तो अब दिस वन इज द अब नॉर्मल इन ओल्डर देन 2 ईयर, 2 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें तो ऐसा नॉर्मल है कि अंगूठा ऊपर जा रहा है और बाकी अंगुलियां नीचे जा रही है। बट यदि मोर देन 2 ईयर इंडिविजुअल है,
मोर देन, यदि बच्चा 2 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है और उसमें अंगूठा ऊपर स्ट्रोक करने पर अंगूठा ऊपर जा रहा है और बाकी अंगुलियां नीचे आ रही है, ठीक है, तो उनमें क्या है, ये अब नॉर्मल फाइंडिंग है। दिस वन इज द इंडिकेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज, सीएनएस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसको ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो दिस वन इज द ये क्या हो गया अपना प्लांटर फ्लेक्स रिफ्लेक्स। देन अपन आगे चलते हैं, टेस्टिंग मेनिंजियल इरिटेशन। मेनिंजियल इरिटेशन को कैसे चेक करेंगे? दो चीजें अपन चेक करते हैं मेनिंजियल इरिटेशन में, एक तो ब्रुजिन्स्की साइन और दूसरा कर्निंग साइन, ठीक है, जो कि मेनिंजाइटिस को इंडिकेट करती है। यदि मेनिंजियल इरिटेशन है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की और पॉजिटिव कर्निंग साइन, ये दो साइन होते हैं किसके अंदर? मेनिंजियल इरिटेशन के अंदर ये दो साइन होते हैं। यदि दोनों देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल को क्या है, मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है। अब दोनों साइन देख लेते हैं, ब्रुजिन्स्की साइन क्या होता है और कर्निंग साइन क्या होता है। तो ब्रूजिंग साइन में आस्क द क्लाइंट, क्लाइंट को बोला जाता है, सुपाइन पोजीशन दे दी जाती है। द नर्स फ्लेक्स द क्लाइंट्स हेड, हेड जो है उसको चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। देन जेंटली हेड को क्या किया आपने, फ्लेक्स किया। एंड देयर शुड बी नो रिपोर्ट ऑफ पेन और रेसिस्टेंस टू द नेक फ्लेक्शन। जैसे ही नेक फ्लेक्शन करेंगे पेशेंट को लेटाने के बाद में, किसी प्रकार का कोई पेन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट यदि पॉजिटिव ब्रूजेंस की किसको बोलेंगे, पॉजिटिव ब्रूजेंस की साइन इज ऑब्जर्व्ड इफ द क्लाइंट पैसिवली फ्लेक्स द हिप एंड नी। जैसे ही अपने पेशेंट का ये हेड को अपने टर्न किया, यदि पेशेंट अपने जो घुटने हैं उनको चेस्ट की तरफ ले आएगा, हेड को फ्लेक्स करते ही पेशेंट ने क्या किया, घुटने भी फ्लेक्स कर लिए, चेस्ट की तरफ फ्लेक्स कर लिए, ठीक है, घुटने अपने पास में लेके आ गया चेस्ट के, इसका मतलब उसको पेन हो रहा है। दिस वन इज द पॉजिटिव ब्रूजेंस की साइन। समझ में आ गई बात? इसका मतलब इंडिविजुअल को क्या है कि उसको मेनिंजाइटिस हो सकता है, ये पॉजिटिव साइन है। देन सेकंड वन इज कर्निंग साइन। कर्निंग साइन इज, ठीक है, पॉजिटिव व्हेन द क्लाइंट फ्लेक्सेस द लेग एट द हिप। पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, ये पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट को क्या किया, अपने जो हिप है या जो घुटने हैं, ठीक है, उनको अपने फ्लेक्स किए। जैसे फ्लेक्स करेंगे, एंड नी कंप्लेन्स ऑफ पेन अलोंग विद वर्टिब्रल कॉलम व्हेन द लेग इज एक्सटेंडेड। घुटनों को अपन चेस्ट की तरफ ला करके जैसे ही अपन इनको क्या करेंगे, सीधा करेंगे अपन पैरों को, तो उस दौरान पे क्या होगा, जो काफ की मसल्स है वहां पर उसको क्या होगा, पेन होगा, सीवियर पेन होगा, ठीक है। तो दिस वन इज द पॉजिटिव कर्निंग साइन, यानी कि पेशेंट को क्या है, ये दोनों साइन किस में आते हैं, मेनिंजियल इरिटेशन में आते हैं, मेनिंजाइटिस को इंडिकेट करते हैं। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अपना न्यूरो जो नर्व सिस्टम है उसको असेसमेंट करना कंप्लीट होता है। आगे क्लास में अपन बाकी का बचा हुआ पोर्शन स्टडी करेंगे।